सीटेट के एग्जाम्स जो है अलग अलग शिफ्ट में हो चुके हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि चैनल्स के ऊपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि सीटेट के अंदर क्या आया था, आओ हमारी वीडियोस के अंदर देखो। मैंने ऐसी एक भी वीडियो नहीं डाली है, इसके पीछे रीजन है। देखिए, मैं व्यूज के लिए कोई झूठी चीजें नहीं डालता हूँ। जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ आपका सीटेट के अलग अलग शिफ्ट में, तो मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को याद होंगे कि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए थे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कोई भी बंदा अंदर जाके ये उल्ट वापस आकर पेपर देके ये नहीं बता पाएगा कि हमारे यहाँ पर ये आया था, दूसरे में ये आया था, तीसरे में ये आया था, क्योंकि किसी के पास भी हार्ड कॉपी मौजूद नहीं है। एक और बात ये कि जितने भी सीटेट के एग्जाम आ रहे हैं किसी में भी कोई अंतर नहीं है, किसी में भी कोई अंतर नहीं है। वही टॉपिक्स, वही डिफिकल्टी और वही सारा सिलेबस जो पहले ऑफलाइन में आता था वही ऑनलाइन में आता है। अभी ये जो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर है वो इसीलिए ही लगाया गया था कि अगर किसी शिफ्ट का एग्जाम जो है काफी टफ आ जाए तो उसको नॉर्मलाइज करके उस शिफ्ट के बच्चों को थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर दे दिए जाए। लेकिन अब तक जो मुझे ट्रेंड दिखाई दे रहा है, किसी भी सीटेट के एग्जाम में आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का फर्क नहीं देख रहे हैं। सारे के सारे सीटेट के एग्जाम एक ही डिफिकल्टी लेवल से हो रहे हैं। और एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को कि सीटेट के एग्जाम को जैसे ही आप ये क्लियर करो, अपने अगले एग्जाम जो नौकरी वाला एग्जाम है उसकी तैयारी शुरू कर देना। क्योंकि ये जो सीटेट को पास करने का नशा तुम्हारे ऊपर चढ़ गया तो तुम्हें लगेगा कि अगली जो एग्जाम है उसकी भी तैयारी तुम 15 दिन में कर लोगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। बाकी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हें रोज कान में आकर ये बात बताऊंगा। तुम्हें खुद समझनी पड़ेगी। इसीलिए तुम्हें मैं बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा हूं कि सीटेट अगर तुम दे चुके हो तो इसकी राजनीति से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अब तुम्हें अपने अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर तुम्हें राजनीति खेलनी है, अगर तुम्हें रोज ये वीडियोस देखनी है कैसा पेपर आया, क्या होगा, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ मेरी बच्चा पार्टी, आज मजे करेंगे, तो तुम्हारी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। डराने वाले बहुत मिलेंगे, नॉर्मलाइजेशन से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने अपना एग्जाम अच्छे से दिया है और आपके जो नंबर हैं वो बैठ रहे हैं 100 से ऊपर, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर एक एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन अपना कोई तगड़ा रोल प्ले करेगा। थंबनेल आपको बहुत दिखेंगे, आज तो पेपर नॉर्मलाइजेशन करवा कर मानेगा, आज तो पेपर ने ये कर दिया, आज तो पेपर ने वो कर दिया, देखो मेरी कैंडी ने भी सीटेट पास कर लिया। ये ऐसी ऐसी छोटी मोटी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि दुकानदार भरे पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर। और जिसको ये वीडियो देखकर दर्द उठे, जिसको लगे कि उनके गुरुजी मैडम को मैंने कुछ गंदा बोल दिया, तो बुरा लगना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को अफीम की गोली खिलाकर बार बार सीटेट की राह पर उल्टा खड़ा कर देते हैं। वो पास कर लिया सीटेट, बेटा दोबारा आओ सीटेट करो, एक बार फिर कर लिया, दोबारा आओ सीटेट करो। ये बार बार जो सीटेट आपको करवाया जा रहा है, इसके पीछे वैकेंसी ना निकलना कारण नहीं है। बहुत ऐसे बंदे हैं जो एक बार सीटेट को पास करके अपनी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम्हें भी उसी लाइन पर लगना है। सीटेट हो गया तुम्हारा, तुम्हें लग रहा है 100 से ज्यादा नंबर है, सीधा डीएसएसबी, पीआरटी, सुपरटेट या केवीएस की तैयारी करो। इस राजनीति में से निकलो, क्योंकि ये जो टाइम है वैकेंसी आने से पहले का, इसी के अंदर अगर तुमने अपनी तैयारी कर ली तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। नहीं तो ऐसे ही धक्के खाते रहोगे और ऐसे ही यूट्यूब की वीडियोस देखते रहोगे। नॉर्मलाइजेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं कोई वीडियोस नहीं बना रहा हूँ सीटेट के ऊपर, क्योंकि सीटेट को लेकर ऐसी कुछ बात ही नहीं है कि वीडियोस बनाई जाए। और ये जितने भी आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हो सारे के सारे बकवास है, कोई भी नहीं बता सकता क्या क्या चीजें आई थी। ठीक है, बस इतना हम बता सकते हैं कि जो चीजें आपको पढ़ाई थी उन्हीं चीजों के बीच में से चीजें आ रही हैं। बाकी जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर करें। टेक केयर।